नमस्कार, हम फिर से मौजूद हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे और देख सकते हैं कि बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले जो है इन लोग 17 जुलाई से जो है अपनी मांग यानी कि जो सैलरी होता है, जो पेमेंट होता है, और ये भी बोल रहे हैं कि सरकार हमें और काम दे, हम और काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें अगर सरकार पेमेंट दे रही है तो हम उसका जो है मान और सम्मान वो भी हम रखने का काम करेंगे। मतलब अपने मान जो सम्मान का काम का वेतन मांग रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है अभी वकील राय, ये बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जो है मंच से जो है राज्य महामंत्री हैं। क्या कहेंगे? 17 जुलाई से है आपने धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। और आपको बता दें कि आशा और आशा फैसिलिटेटर का आप एक भिन्न अंग हैं। 2 अंग जो है आपसे बिछड़ गया, एक अंग को क्यों छोड़ दिया गया जो फिर से आपको वापस धरना की ओर घिंचा चलाया? हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार राज्य के हम लोग निवासी हैं और सरकार का कार्य करते हैं, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हम लोग पर अनदेखी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ आशा और आशा फैसिलिटेटर का हड़ताल जो हुआ, उसके बाद हम लोग का शुरुआत हुआ, उसके बाद उनका समझौता कर लिया गया और हम लोगों का छोड़ दिया गया। तो यह बिहार सरकार हम लोग को नज़रअंदाज कर रही है और अनदेखी कर रही है। मैं अपने वैक्सीन कुरियरों को आज 38वें दिन से अधिक हो गया हड़ताल पर बैठे हुए, सारा काम काज छोड़कर और गर्दनी बाग के धरती पर हम लोग हड़ताल पर रोज़ बैठते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारी जो 11 सूत्री मांग है, उस 11 सूत्री के मांग पर पूरा कराने का, समझौता कराने का आग्रह करता हूं कि कहीं 11 सूत्री मांग जो है आपकी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार को लग रहा है कि हमको देने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है? ऐसा कुछ तो मांगा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ मांग है जो संभव वाली है 11 सूत्री मांग? 11 सूत्री में ऐसा कुछ मांग जो नहीं है कि संभव नहीं है। बिहार सरकार की एक चुटकी का खेल है, वह चाहे तो अपने खजाने से या बिहार सरकार आग्रह करेगी भारत सरकार से तो हम लोग की मांग पूरा हो सकता है, लेकिन अनदेखी करने के लिए अभी बिहार सरकार हमारे ऊपर अभी निर्भर है। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो भी है हमारे मंसूबा को पानी फेरने पर अभी लगे हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह चुटकी का खेल है। 11 सूत्री जो मांग है उसमें स्वास्थ्य विभाग में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत और से योजना और परियोजना चलाए जा रहे हैं, उनमें हम लोग को शामिल करते हुए 30 दिन का कार्य उपलब्ध कराने के लिए वह सक्षम है। लेकिन सक्षम है और सक्षमता को नहीं दिखाते हैं और किसी और से काम करने के लिए उतारू हैं। क्योंकि 8 दिन में हम लोग 8 दिन महीना में 8 दिन काम करते हैं, बाकी दिन घर पर बैठकर वैसे ही समय बिताते हैं। हम लोग को 90 रुपया मिलता है, तो यह 90 रुपया से हम लोग को परिवार घर तो नहीं चलेगा। और एक पसेरी आलू भी अभी के समय में नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। क्योंकि 90 रुपया से 110 रुपया में 5 किलो आलू मिलता है, जो महीना दिन भी नहीं चलता है। तो हम लोग महीना दिन में क्या केवल आलू ही खाएंगे? ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हम लोग को 30 दिन का कार्य उपलब्ध करवाया जाए और 18,000 का महीना उपलब्ध करवाया जाए। जो पहले जो प्रत्येक बॉक्सा पर 90 रुपया मिलता था, अभी आप लोग जो है न्यूनतम आप जो मांग रहे हैं 500 मांग रहे हैं, यही ना? हाँ, तो हम लोग का मांग है कि प्रति बक्सा जो 500 रुपया 90 रुपया मिलता है, उसको 500 रुपया दिया जाए। और ग्रीन चैनल का जो ई मेडिसिन जो ले जाते हैं सुदूर इलाकों में, उसको 100 रुपया से बढ़ाकर 300 रुपया किया जाए, ताकि हम लोग का कुछ हद तक मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में बनी रहे। गुलाम जी, आप क्या कहेंगे? जी, हम बिहार सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे कुरियर भाई 17 जुलाई एवं 18 जुलाई से हड़ताल पर लगातार जारी हैं और अभी भी हमारे 23 तारीख को गर्दनी बाग बरसाते का पूरा बारिश मूसलाधार हुई, इसी बारिश में हमारे कुरियर भाई ने भींज करके सरकार को झुकाने का काम किया था। और उस दिन एक इतिहास बना है कुरियरों का कि हम डरने वाले नहीं हैं। जब हमको आप रोड पर ला दिए तो हम भी आपको दिखाएंगे कि चलिए हमारी कार्य आप कैसे करवाइएगा।
और इसलिए हम इस बार सरकार से यही कहना चाह रहे हैं, कुरियरों भाई का जो भी अगर 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उनको इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि महंगाई कहाँ चली गई। अभी 15 या 20 हज़ार 25 हज़ार से नीचे कोई मिडिल परिवार या कोई मजदूर भी नहीं कमा सकता है, घर पर नहीं कर रहा है। और इन कुरियर भाइयों को खुद पेट अपना नहीं भर रहा है, बच्चे क्या देखेंगे। इनका अपना है महीने के यानी 14 या 1200 रुपया बनता है, इनको 90 रुपया मजदूरी है। एक तो मजदूरी भी कम, वो भी समय से नहीं। धरना दे रहे हैं, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक क्या इसी तरह अनिश्चितकालीन धरना देते हैं? जी एकदम, हम लोग इस बार तय कर लिए हैं, लेकिन हमने कुछ बात की है, हमारे सीपीआई विधायक है उनसे ही बात हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है, तो बोले कि हम 16 के बाद विचार कर। फिर भी वो लगे हुए हैं और कुछ काम में उगाए हुए, मुख्यमंत्री जी अलग हैं, इसलिए हम लोग 30 तारीख तक समय दे रहे हैं। अगर 30 तारीख के अंदर में हम लोग की विचार नहीं किए, वार्ता नहीं हुआ, तो हम 31 तारीख को पूरे गर्दनी बाग को भरेंगे और विशाल प्रदर्शन होगी। और इस बार हो सकता है हम अगले सड़क पर उतरना हो, अगले सड़क पर भी उतरेंगे।